हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है वायरस को उसको कैप्चर करने के लिए और उसको इन्फेक्ट करने के लिए कि वो डिफेक्ट हो जाए और आपका जो सिस्टम है उसको क्लीन किया जाए। ऑफिशियली जो है वो एंटीवायरस is a software used to prevent, detect and remove all sort of malware such as computer viruses, hijackers, Trojan horses and etc. लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो वायरस का था, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एंटीवायरस को रिमूव कर रहे हैं मेलवेयर को। मेलवेयर जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, हाईजैकर्स हैं, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, स्पैमवेयर है, काफ़ी जो कलेक्शन ऑफ वायरसेस होते हैं इनको जो कंबाइन किया जाता है तो इनको मेलवेयर किया जाता है, इनको मेलवेयर का नाम दिया जाता है। इसमें वो वायरस जो कि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो वायरस जो कि आपके सिस्टम को पेनिट्रेट करता है, कि हाईजैकर आके एक सिस्टम में घुसे, जैसे ट्रोजन हॉर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, या वो जो वायरस जो आपके नेटवर्क में आ रहा है, आपका डाटा उसकी ईवड्रॉपिंग करता है, उसको स्निफ करता है, उसको जो है वो अल्टर करता है, या वो डाटा जो कि आपके इंटरनेट के थ्रू आप जो है उसको रिसीव करते हैं या डाउनलोड करते हैं, ये आपकी ईमेल के थ्रू आएगा। ये जो कम्बिनेशन ऑफ ऑल वायरसेस होते हैं इसको मेलवेयर किया जाता है। एंटीवायरस जो था वो बेसिकली इसको डेवलप किया गया था कि आपके जो कंप्यूटर के वायरसेस जो थे वो उनको डिटेक्ट किया जाए, लेकिन यस डेवलपमेंट तो की गई थी, जैसे जैसे जो वायरस थे वो एडवांस होते गए, इस तरह साथ साथ आपका जो एंटीवायरस था वो एडवांस होता गया और इसकी टाइप्स और स्पेसिफिकेशंस और फंक्शनलिटी जो थी वो बिल्ड होती चली गई। बेसिकली आजकल जो अभी मॉडर्न एंटीवायरस है इसमें आपके मलेशियस ब्राउजर हेल्प ऑब्जेक्ट्स हैं, BHOs इनको कहा जाता है, ब्राउजर हाईजैकर्स हैं, रैंसमवेयर्स हैं, की लॉगर्स हैं, ये आपके वो चीजें हैं। रैंसमवेयर कौन से होते हैं? रैंसमवेयर वो एंटीवायर वो आपका वायरस है जो कि आपके सिस्टम में घुस आता है और वो आपका जितना भी डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। आप जब भी अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करेंगे तो वो आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, आप ओपन नहीं कर पाएंगे, उसको रीड नहीं कर पाएंगे और आपसे वो जो है वो तावान मांगा जाता है, जैसे आपका जो डाटा है वो लॉजिकली अगवा हो जाता है। और जब तक आप पेमेंट नहीं कर लेते, आप ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो आपका जो डाटा है वो वापस रिकवर। इसके अलावा कुछ जो प्रोटेक्शन है वो यूज की जाती हैं कि जो आपके मिलिशियस URLs हैं, स्पैम्स हैं, स्कैम है, पुशिंग अटैक्स हैं, ये जो अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती है आपके पास, आपकी आइडेंटिटी जो की को अपना के जो है वो बैंकिंग अटैक्स किया जाता है, तो इनके लिए भी जो है वो एंटीवायरस जो है वो यूज किया जाता है। एक आपके पास एंटीवायरस आ जाता है, एक आपके पास एंटी स्पाईवेयर आ जाता है, एक आपके पास एंटी स्पैम आ जाता है। इसके अलावा फर्दर एंटीवायरसेस जो हैं वो, ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो कि अब यूजर बेस्ड हैं, जो कि मैं और आप यूज करते हैं एज ए नॉर्मल यूजर। इसके अलावा इसकी जो कैटेगरीज हैं ये काफी एडवांस्ड हैं। आपके पास जो एंटीवायरसेस हैं वो आपके सर्वर लेवल के भी जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और उनकी फंक्शनलिटी बहुत इससे यूनिक हो जाती है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं और उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो डेली अपडेट होते रहते हैं, विद द सेकंड्स ऑफ अपडेट होते रहते हैं। सिग्नेचर्स जो हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट आके लेक्चर में बताऊंगा कि सिग्नेचर बेसिकली होते क्या हैं आपके पास। तो इस तरह जो एंटीवायरसेस हैं ये इसकी स्पेसिफिकेशन होती रहती है। अगर आप फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सिर्फ सिस्टम में नहीं डालना चाहते, वेब बेस्ड यूज करना चाहते हैं तो वेब बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं कि सिर्फ जो अटैचमेंट आए, जो डाउनलोडिंग है उसको स्कैन करे, तो वो भी स्कैनिंग वो भी पॉसिबल है। अभी जो विंडोज 10 में है वो माइक्रोस जो इसका अपना एंटीवायरस है, सिक्योरिटी वो काफ़ी बेहतर है और मैं खुद ज़ाती तौर पे उसी को ही यूज़ करता हूँ। मैंने थर्ड पार्टी जो है वो अभी एंटीवायरस यूज़ नहीं किया और उसका रिजल्ट बेहतर है। अगर आपके पास विंडोज़ ओरिजिनल है और आप जो है वो प्रॉपर उसको अपडेट करते रहते हैं तो वो सिग्नेचर्स उसकी जो है वो अपडेट होते रहते हैं, उसकी डायरेक्टरी जो उसकी डिक्शनरी है वो अपडेट होती रहती है। Malware is the any number of viruses and software bits that intend to harm the computer or steal information such as viruses, adware, rootkits, backdoors, hijackers, keyloggers, spyware, trojans and worms. इसमें कुछ चीजें आपने इसको सुना होगा कि ये क्या होता है। इसमें एक लफ्ज यूज हुआ है रूटकिट्स का। रूटकिट्स क्या होते हैं? रूटकिट्स वो एंटी अब वो आपके वायरसेस हैं जो कि आपके रजिस्ट्री में और आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका OS है,
या आपका जो हार्डवेयर है उसमें जाके उसको डिस्टर्ब करता है। उसके लिए फिर रूट किट्स जो है वो आपके एंटीवायरसेस भी हैं, लेकिन रूट किट्स एंटीवायरसेस जो है वो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके सिस्टम को बहुत हैवी कर देते हैं। उसके बाद जो है वो सेवरल मॉडर्न मेथड जो है वो यूज हो रहे हैं, जो कि आपके जो मेलवेयर है उसको डिटेक्ट भी करते हैं, उसको रिमूव भी करता है, और आपका जो डाटा है वो कोशिश की जाती है। यहाँ पे एक लफ्ज है एंटीवायरस की, ये कोशिश करता है कि ये पॉसिबल मेलवेयर जो है वो रिमूव कर सके। ये 100% रिमूव नहीं कर पाता, ये मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे रिमूव नहीं कर पाता या क्यों रिमूव नहीं हो पाता। आपके पास अगर परचेज एंटीवायरस भी है तो वो क्यों नहीं रिमूव कर। एंटीवायरस मोड्स, बेसिकली इसके दो मोड्स हैं जो एंटीवायरस जो है वो रन करता है। आप जो है वो मैनुअली स्टैटिक फाइल स्कैनिंग होती है, आप आए आपने कोई चीज़ इंस्टॉल की है या आप जो है वो चेक करना चाहते हैं खुद से, तो आप जो है वो स्कैनिंग उसकी शुरू करवा दें और डीप स्कैन यूज़ कर लें उसमें ऑप्शन, और आपका जो सिस्टम है वो उसके लिए चेक करेगा। रियल टाइम स्कैनिंग होती है, ये वो स्कैनिंग है, ये बेसिकली प्रेफरेबली जो है आप इसको चेक किया कि आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, आपकी जो विंडोज़ रन होती हैं, आप जो डाउनलोडिंग करते हैं, आपके पास जो ईमेल्स और रन हो रही होती हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, तो जो रियल टाइम जो अगर आपका ये ऑप्शन इसकी एंटीवायरस की ऑन रहेगी तो वो उसको सबसे पहले कोई भी वो जो वायरस जो जो फाइल होगी वो एक्शन लेने से पहले वो सबसे पहले उसको स्कैन करेगी। अगर वो स्कैन के काबिल हो, वो अगर वो ठीक होगी, वो उसके सिग्नेचर जो है उसकी डिक्शनरी में वो मैच नहीं करते कि ये वायरस है, तो वो उसको जो है वो इंस्टॉल करेगी और आप इसको यूजली यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो उसको डिलीट क्वारंटाइन करेगी या इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देगी, आपको थ्रेट अलर्ट जो है वो दे देगी। अगर आपने एंटीवायरस का मोड जो है वो सबसे पहले थ्रेट अलर्ट के ऊपर चेक किया हो कि आपने एक्शन नहीं लेना, पहले मुझे। टाइप्स ऑफ एंटीवायरस जो है वो आपके पास एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस का जो है वो है, एक आपके पास एंटी स्पाईवेयर है, आपके पास एक एंटी स्पैम है। तो जो एंटीवायरस है वो बेसिकली दो टेक्निक यूज करता है। एक वो यूज करता है स्कैनिंग, जो कि वायरस जो है वो आपकी मशीन के अंदर होंगे और वो मशीन जो एंटीवायरस है उसकी डिक्शनरी के अंदर वो चीज़ मौजूद हो। ये करता क्या है कि ये आपका डिक्शनरी बेसिकली वो चीज़ है कि जितने भी वायरसेस जो हैं वो आपके अभी तक बने हों, अभी तक स्टिल फ्रॉम द डे, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम 0 to 100 अभी तक जितने भी बने हो, तो वो उस एंटीवायरस को अपने डिक्शनरी में वो सेव करता है, उसके पास होते हैं, और जितनी भी फाइल्स होती हैं वो उसके साथ मैच करता रहता है कि ये फाइल या वायरस इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि क्यों नहीं कर पाते लास्ट स्लाइड में, वो इसलिए नहीं कर पाते कि डेली जो है वो नए वायरसेस जो है, नई टेक्निक जो है वो जो है इन्वेंट होती रहती हैं, वो बिल्ट होती रहती हैं, वो प्रोग्राम्स बनते रहते हैं और वो यूज होते रहते हैं। तो इसके साथ साथ जैसी चीज कोई चीज डिटेक्ट होती है तो तब आपको पता चलता है कि ये वायरस की वजह से हुआ है, अदरवाइज तो आपको नहीं पता चलता। तो वो फिर उसके लिए जो है वो एंटीवायरस जो है वो टेक्निक डिफाइन करता है, और उसकी जो है वो एंटी फाइल्स एंटी प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि उसको कैप्चर किया जा सके। इसके अलावा जो है वो आपके पास वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है दूसरा बिहेवियर के, वो सस्पिशियस कोई प्रोग्राम जो है वो कोई चीज़ इंजेक्ट करता है या एनालिसिस करता रहता है रियल टाइम में, ताकि उसका डाटा जो है वो उसको कैप्चर कर सके और उसको जो है वो मॉनिटर करके डिलीट कर सके, क्वारंटाइन कर सके। उसके बाद डिक्शनरी अप्रोच वो है, इन द वायरस डिक्शनरी अप्रोच, व्हेन द एंटीवायरस लुक एट द फाइल इट रेफर्स टू अ डिक्शनरी of known viruses that the authors of the antiviruses software has identified. If a piece of a code in the file matches and any virus identified in the dictionary, then the antivirus software can take one of the following action. Yes, ये मैंने इसकी प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन थी, या ये जो ये काम कैसे करता है वो था कि आपके पास जो है वो अभी तक जितने एंटीवायरसेस थे, मैंने आपसे पहले भी बताया कि वो आपके पास वायरसेस आपकी डिक्शनरी वो जो बने होंगे उसने अपने डिक्शनरी में उसने सेव किए होते हैं, तो वो जो भी प्रोग्राम स्कैन करता है तो वो उसको अपने डिक्शनरी में मैच करता रहता है, और अगर वो मैच कर जाता है तो वो आगे फर्दर 3 एक्शन लेगा, वो हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी जो जब एंटीवायरस जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो हैवी हो जाता है, या वो उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड पे फर्क आ जाता है। और
वो कुछ चीज़ें जो है वो टाइम लेके ओपन करता है, या वो क्लोजिंग पे भी टाइम लेता है, और उसका बिहेवियर थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है आपके सिस्टम का। तो ये बिकॉज ऑफ एंटीवायरस होता है कि वो रियल टाइम स्कैनिंग अगर वो कर रहा होता है, तो रियल टाइम स्कैनिंग में जो है वो डिक्शनरी के साथ उसकी जो है वो हर वक्त उसको मैचिंग कर रहा होता है, ताकि वो जो जो अगर प्रोग्राम जो है वो हर एक प्रोग्राम को, हर एक फाइल को वो मैच करता है अपनी डिक्शनरी के साथ। तो वो आपकी जो रैम या आपकी जो प्रोसेसिंग है वो जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे वो उसको कैप्चर कर लेता है। तो बाकी प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास जो है वो रैम या रोम, उसमें आपके पास स्पेस नहीं बची, या प्रोसेसिंग में आपके पास स्पेस नहीं बचती। तो बेसिकली आप एक कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास जो एंटीवायरस आप ले वो आप पेड लें। आजकल एंटीवायरस बहुत चीप है, आपको ईयरली जो एंटीवायरस का लाइसेंस है वो 200-300-400 रुपए में मिल जाता है, और आप जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल करें, उसकी सिग्नेचर की डालें और उसको अपडेट करें। तो आजकल ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी चीप हैं। अब ये वाले जो एंटीवायरसेस होते हैं ये बेसिकली आपके सिस्टम को जो है वो हैवी नहीं होने देते। इनके जो सिग्नेचर्स होते हैं वो डेली अपडेट होते रहते हैं, और जो फाइल्स इन्होंने ऑलरेडी मैच नहीं की होती, जो जो मैचिंग हुई होती है और उसमें कोई चेंजिंग या ओपन नहीं होती, तो उसको उन फाइल्स को ये बार बार छेड़ते भी, इनको बार बार स्कैन नहीं करते। तो होता यह है कि इससे आपकी जो जो परफॉर्मेंस है उस पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और जो अनपेड या आपके पास जो एंटीवायरसेस होते हैं जो डिक्शनरी टाइप होते हैं, तो वो ट्रायल बेस्ड पे हैं, तो लेकिन ट्रायल बेस्ड में वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, और वो आपकी जो है वो फॉल्स अलार्म जो है वो रेस करते हैं आपका। इवन आपकी कोई डॉक्यूमेंट होगा उसमें भी वो मैक्रो निकाल के देगा, और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के साथ आएगा, जो कि आपके सिस्टम की जो डिस्टर्बेंस है उसको वो डिस्ट्रैक्ट भी करता है। और इवन जब आप उसको अनइंस्टॉल करते हैं तो वो जाते जाते आपकी रजिस्ट्री, आपकी फाइल्स और आपकी बाकी चीज़ों को जो है वो खराब भी कर जाता है, और इवन जाते जाते उसमें वो वायरस भी छोड़ जाता है। अच्छा, वो करता क्या है, जब वो डिक्शनरी में मैच करता है, फॉर एग्जांपल अगर तो देखता है कि ये वायरस वायरस नहीं था तो वो उसको क्लियर कर देगा, और अगर वो वायरस था तो वो क्या करेगा, दूसरा एक्शन लेगा। यहाँ पे दो बातें आती हैं कि अगर आपने उसको चेक किया हो कि आपके पास कोई जैसे कोई ऑप्शन आ जाए, तो पहले आपने मुझे बताना है। तो एक आपके पास अलार्म आएगा। अलार्म क्या आएगा, आपके जो है वो राइट साइड स्क्रीन के नीचे, या एज पर द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन राइट साइड अप साइड स्क्रीन पे आपके पास एक उस सॉफ्टवेयर उस वायरस का जो है वो आपको डिटेल शो कर देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या करना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं उसके बाद भी वो जो अलार्म है वो आपके पास आता रहेगा, और आपके नोटिफिकेशन वाले आइकन में उसको सेव कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको कहा था कि आप खुद एक्शन लें, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो उसको क्वारंटाइन करेगा। क्वारंटाइन वो जगह है कि वो अनएक्सेसिबल, उस फाइल एक ऐसा फोल्डर होता है जो कि वो अनएक्सेसिबल होता है बाकी प्रोग्राम्स के लिए, और वो वहाँ पे जो है वो वायरस उसको आगे स्प्रेड नहीं कर सकता। वो करता क्या है, जब क्वारंटाइन करेगा तो क्वारंटाइन के बाद वो कोशिश करेगा कि वो उसको रिपेयर करे। अगर रिपेयर हो जाता है तो ठीक, अगर रिपेयर नहीं होता तो वहां पे वो क्या करेगा, उसको आप डिलीट कर सकता है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये डिलीट वाला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप अनचेक करें, खुद ही एक्शन लें, उसको क्वारंटाइन करें, रिपेयर करें। रिपेयर करने के बाद आप उसको जो है, अगर रिपेयर नहीं कर पाता तो आप उसको कहें कि वो डिलीट ना करे, वो उसको क्वारंटाइन ही रहने दे। वो ऑलरेडी वहां से रिमूव हो चुका है, वो फाइल या प्रोग्राम या वो डाटा वहां से रिमूव होके आपकी कहीं और जगह पे क्वारंटाइन फाइल्स जो है फोल्डर बना होता है वहां पे वो चला जाता है। लेकिन वो करता क्या है बेसिकली, मैं इसको इससे आप इसलिए आपको बताता हूँ कि आप उसको डिलीट इसलिए ना करवाएं कि बाज़ औक़ात फॉल्स अलार्म रेज हुआ होता है। अगर आपने ऑटो पे किया होता है तो फॉल्स अलार्म जो है वो रेज हुआ होता है। फॉल्स अलार्म होता ही है कि वो वायरस होता नहीं है, लेकिन एंटीवायरस जो है वो आपका, क्योंकि आपके कंप्यूटर का जो है वो थानेदार होता है, और उसने अपनी बाजू का अपनी मन मर्जी भी करनी होती है, तो वो कोई आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो उसको डिलीट कर देता है, और वो डिलीट के बाद आप जो है वो आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाते। तो आप जो है वो उसको कहें कि क्वारंटाइन कर दे, और उसको उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें। अगर रिपेयर कर सकते तो ठीक, नहीं तो लीव कर दें। वहां से आप जो है वो क्वारंटाइन जो जो आपका डाटा है वहां से आप उसको उठा के आप उसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे टेक्निक्स भी आपके पास मौजूद हैं कि आप जो है वो एंटीवायरस जो वायरस है वो आप मैन्युअली बाय यूजिंग द कीबोर्ड एंड बाय यूजिंग द सीएमडी
जो आपका डॉस के थ्रू आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप उसको रिमूव कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। जब फॉल्स अलार्म के ऊपर आगे हम आएंगे तो यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज बताना चाहूंगा कि फॉल्स अलार्म को और आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके पास आपके पास आता है एंटी स्पाईवेयर। दे आर डिजाइन टू डिस्कवर, डिटेक्ट, ब्लॉक स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है वो आपके पास दो तरीके में से वो उसको यूज करता है। एक वो जो है वो रियल टाइम आपके कंप्यूटर्स में जितने भी इनकमिंग नेटवर्क जो डाटा होगा, जो जा रहा है, इंस्टॉलेशन हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है, तो स्पाईवेयर जो है वो रियल टाइम में उसको देखेगा, स्कैन करेगा, उसको जो है वो ब्लॉक करेगा या उसको यूज करेगा। लास्ट अगर आप अगर कंप्यूटर लैब के उस लेक्चर की तरफ जाएं जहां मैंने आपसे बात की थी इंटरनेट एक्सप्लोरर की, या आपसे बात की थी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज की, तो वहां पे एक सिक्योरिटी की ऑप्शन होती है और सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके आप उसको इंक्रीज करते हैं या उसको हाई करते हैं या उसको लो डाउन करते हैं। तो जब जैसे उसको हाई करते हैं तो वो अपना जो स्पाईवेयर है उसको वो सिक्योरिटी जो है वो उसकी बढ़ा देता है और आप के काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स हैं आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आपका जो डाटा है वो ब्लॉक होता रहेगा। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा, अगर इस तरह की कोई वायरसेस मौजूद हैं आपके सिस्टम के अंदर जो कि बना सकते हैं, कोई रास्ता बना के दे सकते हैं या कोई डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन के दौरान, तो जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपकी जो विंडोज रजिस्ट्री या जो ऑफिस है या जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल वो स्टेल्थ कंडीशन में उसने अपने आप को एनक्रिप्ट किया, उसको भी वो क्या करेगा, एक एंटीवायरस की तरह अपने जो वायरसेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्पाईवेयर के लिए, तो उसको वो स्कैन करके उसको उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। वो एक्शन क्या हो सकता है, वो उसको डिलीट कर सकता है, वो उसको क्वारंटाइन कर सकता है, उसको वो रिट्रीव करना चाहते हैं वो कि आप एंटीवायरस के साथ एक्शन ले सकते हैं। एंटीवायरस के अलावा और आप क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस के अलावा जो है वो आप जो आपकी विंडोज के अंदर फायरवॉल है आप उसको जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। आप प्लीज़ अपने जो विंडोज़ की जो फायरवॉल है उसको एक्टिव कीजिएगा, उसको आपने ऑफ नहीं करना। जब तक वो जब आप ऑफ करेंगे तो और आपका स्पेशली जो नेटवर्क के थ्रू, जो इंटरनेट के थ्रू आपके पास जो वायरसेस हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंटीवायरस करता क्या है? एंटीवायरस जो है वो करता यह है कि आपने, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप सभी डिस्कस किया कि आपका जो डाटा है वो एक दफ़ा क्वारंटीन हो गया, तो जब क्वारंटीन होता है तो वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर रिपेयर नहीं होता तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि अगर आप मेक श्योर हैं कि यस ये मुझे नहीं चाहिए था और ये करप्ट हो गया या मेरे पास इसका बैकअप कॉपी थी, तो आप उसको डिलीट करें। अदरवाइज जो है आप उसको रिपेयर नहीं होता तो आप उसको क्वारंटाइन ही रहने दें। वो क्या करता है आपके पास, ये वाला जो तरीका यूज होता है क्वारंटाइन वाला, ये जो आपके पास इंक्रिप्टेड वायरसेस होते हैं या उनके बारे में उनकी बिहेवियर को ये एक दफ़ा जांच लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और आप उसको क्वारंटाइन करते हैं, तो आपकी जो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं उससे आपकी जान छूट। इश्यूज क्या है आपके पास एंटीवायरस में? अनइंस्पेक्टेड रिन्यूअल कॉस्ट, ये वो चीजें हैं यहाँ पे मैं आपसे जिक्र करता चलूं कि जो कमर्शियल एंटीवायरसेस है यहाँ यहाँ उनके साथ इशू है, नॉर्मल के साथ यहाँ पे इशू कोई नहीं है। कमर्शियली जो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो इसकी सब्सक्रिप्शन होती है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू की जाती है, आपसे दोबारा पूछा नहीं जाता और आपको जो है वो बिल कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो मैकैफे है वो अगर आपने कमर्शियली परचेज किया हुआ है तो एटलीस्ट 60 डेज पहले आपको उसकी एक्सपायरी से पहले इनको बताना पड़ेगा कि हम जो है वो आपके पास जो रिन्यूअल जो है वो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एंटीवायरस परचेज किया, आपने उसको 1 साल यूज़ किया और आप जब उसको यूज़ कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, वो फ्रूटफुल नहीं था, तो आप तो यूज़ करेंगे उसको 1 साल के लिए। या फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी है तो आप उनको स्टेट कह दें कि यस वी हैव पेड यू और आप उसको अनइंस्टॉल करके और उनको आप बता दें। इसके अलावा जो है वो आप कोई और एंटीवायरस जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है इसको 60 डेज पहले आप फॉर एग्जांपल आप इनको बताना पड़ेगा। और इस तरह जो एंटीवायरसेस हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसमें आपको एडवांस पैसे देने पड़ते हैं, ये बात के पैसे नहीं माने जाते, क्योंकि पेमेंट्स भी डॉलर्स में होती है और अच्छी खासी पेमेंट होती है कमर्शियल एंटीवायरसेस के लिए, वो भी बड़े लेवल के ऊपर।
उसके बाद जो है वो रूट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एंटीवायरसेस हैं जो कि खुद एक वायरस हैं, जिसमें विनफिक्सर है, MS एंटीवायरस है या मैक डिफेंडर है। ये जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी सारे वायरसेस जो है वो अपने साथ ही खुद ले आते हैं, और ये आपके लिए एक मुसीबत का सबक जो है वो। उसके बाद जो है वो फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आप अपने जो एंटीवायरस है उसकी सेटिंग आपने ऐसी करनी है कि आप वो एक्शन खुद ना लें, आपने एक्शन लेना है, ये याद रखिएगा, ताकि वो जो अलार्म है वो आपके पास आए। और दूसरा, आपने मैं अभी उसको डिलीट आपने नहीं करना, वो डिलीट भी आपकी मर्जी के साथ होगा। आपने उसको तमाम राइट्स जो है वो एंटीवायरस को नहीं देने इस तरह के। ये क्या करता है कि आपका जो नॉन मलिशियस फाइल होती है वो वायरस उसको शो करता है, और अगर आपने उसको इजाज़त दी होगी तो वो उसको इमीडिएटली डिलीट या क्वारंटाइन कर देगा, जो कि आपकी एसेंशियल फाइल होती है और जो कि बाज़-औक़ात वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन जो मैंने आपसे लास्ट टाइम, अभी लास्ट 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपसे बात की थी फॉल्स पॉजिटिव की, हम डिस्कस कर रहे थे फॉल्स पॉजिटिव में। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इस एंटीवायरस की एक चेस्ट होती है, चेस्ट डिक्शनरी, उसको टेक्निकली वर्ड जो होता है वो उसका चेस्ट होता है। आप क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे और इस ये जो पाथ होगा वो इस फाइल का पाथ या इस प्रोग्राम का पाथ आपने डाल देना है। इवन आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम मैंने इंस्टॉल किया था ये वायरस था, यस, ऐसा भी होता है, वो वायरस था आपके पास। अब वायरस क्या था, क्योंकि वो काफी सारे हमारे पास आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके यूनिक यूज करना हमारी मजबूरी होती है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। वो काफी वो पेड होती हैं, बहुत ज्यादा पेड होती हैं, और हर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप उसको नहीं कर सकता। उसका हल ये होता है कि आप जो क्या करते हैं, आप पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है उसके साथ अक्सर और बेशतर उसमें जो है वो वायरस जो है वो एम्बेड होता है। अब आपने उसको यूज भी करना है फॉर द सम टाइम, और उस पर आप काम भी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि वहां पे इस प्रोग्राम का पाथ आपने उसके चेस्ट में डाल देना है। तो आप जो है जो वायरस कंटेनिंग वायरस जो प्रोग्राम है उसको भी वो एज अ नॉर्मल ही ट्रीट करेगा, और अगर वाकई कोई नॉर्मल आपका डाटा था तो उसको भी एज अ नॉर्मल ही डील करेगा। तो आपकी जो फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स अलार्म्स जो है वो रेज। सिस्टम एंड इंटरऑपरेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज ये वो होते हैं जो कि आप क्या करते हैं कि आपका जो मल्टीपल एंटीवायरसेस जो होते हैं वो आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं, और आपका सिस्टम जो है वो स्लो चलता है। क्योंकि एंटीवायरसेस कुछ आपको एक बेहतर ऑप्शन देता है, दूसरा एंटीवायरस आपको बेहतर ऑप्शन देता है। जब आप दोनों को दो चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी स्लो होगा। न्यू वायरसेस जो हैं वो डिटेक्ट नहीं होते आपके प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो जो है आप अगर आपके पास कोई न्यू वायरस था, वो इन्वेंट हुआ था, वो प्रोग्राम्ड हुआ था, आप उसके जो है वो कीपर हैं, और आप आपके सिस्टम में मौजूद है, तो आपका लेटेस्ट एंटीवायरस क्यों ना हो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। फर्मवेयर इश्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो एंटीवायरसेस आपके पास जो पुराने वाले थे या अनपेड होते हैं या क्रैक्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी फर्मवेयर को अपडेट नहीं करते, और आप जब फर्मवेयर अपडेट करते हैं तो वो उसमें इंस्टॉलेशन को या रोक देते हैं या उसको स्लो डाउन करते हैं या उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होने देते। तो इस तरह के इश्यूज भी आपके पास इसके साथ आते रहते हैं। उसके बाद आपके पास रूट किट्स होती हैं। जब आपके पास रूट किट्स वो एंटीवायरस हैं जो डीप विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपके सिस्टम के अंदर स्कैनिंग करें, और वो इनविजिबल होते हैं। जैसे इन यूजर्स इनविजिबल वायरसेस होते हैं, वो नॉर्मल वायरसेस को नहीं कर सकता। तो जब डीप स्कैनिंग रूट किट्स के साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देंगे उस एंटीवायरस को, तो वो आपके जो रजिस्ट्रीज हैं, जो आपकी ओएस है, और आपकी और काफ़ी सारी चीज़ें उसको टेम्पर भी कर सकता है, और उसमें काफ़ी कुछ काम कर सकता है विदाउट योर प्रोविजन। आपसे वो कुछ नहीं पूछेगा, वो खुद ही अपने वो उस सिस्टम में वो चीज़ें ऐड करता रहेगा, क्योंकि आपने उसको अलाउ किया हुआ था एज एडमिनिस्ट्रेटिव जब उसने रन करना था। तो ये चीज़ें रूट्स की। उसके बाद आपके पास डैमेज फाइल्स आ जाती हैं।
इश्यूज में डैमेज फाइल ये करता है कि जब आप उसको अलाउ कर देते हैं कि आप जो है वो एक्शन ले लें, तो बाज़-औक़ात ये होता है कि आप वो कहता है कि मैंने फाइल जो था एंटीवायरस फाइल को स्कैन किया, उसमें वायरस निकला और उसको रिपेयर कर दिया। तो वो बाज़-औक़ात रिपेयर भी 100% नहीं होता और आप जो है वो आपकी जो फाइल होती है वो ओरिजिनल पोजीशन में आपके पास नहीं आती। बाज़-औक़ात आप जो है वो जब उसको क्वारंटाइन कर देता है, क्वारंटाइन के बाद आप उसको रिपेयर करते हैं, तो वो उसको डिसइंफेक्ट भी कर देता है, वो उसको रिपेयर भी कर देता है क्वारंटाइन के बाद, लेकिन आपके पास जो जो ओरिजिनल स्टेट होती है वो बाज़-औक़ात आपके पास नहीं आती और आपका जो जो फाइल होती है वो लॉस हो जाती है। ये ये जो आपके पास सभी 7 एंटीवायरस शो हो रहे हैं, इसमें हर एंटीवायरस की अपनी कैटेगरी है। कोई जो है वो ईमेल को अच्छा डिफेंड करता है, कोई जो है मैलवेयर में ट्रोजन को अच्छा करता है, कोई जो है वो आपके मैक्रोस को डिटेक्ट करता है, कोई जो है वो आपकी स्पैमिंग के ऊपर अच्छा करता है, कोई जो है वो सब में बेस्ट है लेकिन परफॉर्मेंस में बेस्ट नहीं है, वो स्लो कर देता है, कोई जो है वो परफॉर्मेंस को छेड़ता नहीं है, बड़ा एफिशिएंट है, सिग्नेचर्स लेकिन उसके जो है वो अपडेट नहीं होते प्रॉपरली, कुछ की बिल्कुल सारा बेहतर काम करता है लेकिन सिग्नेचर उसके अपडेट होते रहते हैं, वहां पे किसी और चीज में मतलब आपके हर हर एंटीवायरस आपको जो है वो कुछ न कुछ अलग ही देता है। तो बेसिकली जब भी कोई एंटीवायरस जो है वो आप पेड आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसके लाजमी रिव्यूज लाजमी लिया कीजिए इंटरनेट के साथ और आप उसको देखा कीजिए ताकि आप बेस्ट जो है वो एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और वो वाला एंटीवायरस जो कि आपका काम भी कर सके और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी वो काफ़ी सारी जो आपकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट ना करे। आई होप क्लास के आपको जो है वो एंटीवायरस का लेक्चर जो था वो समझ आ गया होगा और आप जो है वो इसको देखें, उसको सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और आप इससे रिलेटेड कोई चीज़ या लेक्चर या कोई स्लाइड आपको समझ नहीं आ सकी ना आई तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जब हमारा जूम के सेशन होगा तो हम उसको आगे फर्दर आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। थैंक यू क्लास।